संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। कहीं जाएंगी प्रसंग बस, उतनी आ जाएंगी, बाकी रह जाएंगी। सबसे पहले एक बात समझ लेने की है और वो बहुत आवश्यक है। सारा का सारा अगला कार्य उसी एक बात पर निर्भर करता है, वो है मानव जीवन का लक्ष्य। सबसे पहली चीज, सबके काम एक से नहीं हो सकते, सबकी रुचि एक सी नहीं हो सकती, सबके व्यवहार एक से नहीं हो सकते, सबकी बुद्धि एक सी नहीं हो सकती, सबका रहन सहन एक सा नहीं हो सकता। पर एक शहर में सब रह सकते हैं, एक जगह सब जा सकते हैं। हरिद्वार आने वाले, ऋषिकेश आने वाले अपने अपने विभिन्न स्थानों से आते हैं और उन सबके अनुभव अलग अलग होते हैं रास्ते के। दक्षिण से आने वाले का, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से आने वाले का, सबके मार्ग का अनुभव एक सा नहीं होता। मार्ग भिन्न भिन्न है और रुचि भिन्न भिन्न है, परंतु सब ऋषिकेश में आ सकते हैं। तो ऋषिकेश में आना यदि लक्ष्य बन गया तो जितने भी लोग जहां से आने वाले हैं वो अपने अपने मार्ग से चलकर ऋषिकेश आ सकते हैं। पर ऋषिकेश आना याद रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जीवन का लक्ष्य। हम मनुष्य जीवन में क्या पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात है। फिर चाहे कोई नौकरी करने वाला हो और चाहे कोई मालिकी करने वाला हो, ये अंतर कोई खास बात नहीं, परंतु लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, वो है भगवान। हमें इस जीवन में भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए जीना है और भगवान को पाने के लिए जीवन के काम करने हैं। ये लक्ष्य यदि हमारा सुस्थिर हो गया, सुप्रतिष्ठित हो गया, सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तो हम अपने प्रत्येक काम में बिना किसी उपदेश के हम देख लेंगे कि ये काम हमारा लक्ष्य के अनुकूल है कि नहीं। जैसे हमारा लक्ष्य यदि जीवन में धन है, मान लिया, तो उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन कमाने की चेष्टा करो। उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन को बचाते रहो। उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम अपनी बात को याद रखो, धन कमाना है। अपने आप याद रहेगा। और कहीं 4 पैसे की साग सब्जी लाने जाएंगे, वहां पर भी ध्यान रहेगा ठगा न जाए, कहीं पैसा चला न जाए।
और स्वाभाविक सभी जगह है, घर में भी, बाहर भी, मंदिर में भी, भगवान के सामने भी। हमारा मन चाहे वाणी की भाषा में न कहे, मन की भाषा में कहेगा धन मिले मिले, क्योंकि धन लक्ष्य है। इसी प्रकार जब जीवन का लक्ष्य भगवान हो जाएगा तो बहुत से प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे। क्या करें क्या न करें, भाई नुकसान वाला काम न करें, नफे वाला करें, ये सभी जानते हैं। और जहां जरा सा नुकसान वाला काम दिखता है उसको हम करना नहीं चाहते, और कहीं बन जाता है तो बड़ा पछतावा होता है कि देखो कितनी भूल की, समझ बूझ कर फंस गए हम और हमने नुकसान वाला काम ले लिया, बड़ा बुरा किया। तो जहां जीवन का लक्ष्य भगवान हुए वहां तद विरोधी सुदासीनता सूत्र नारद जी का है। भगवान के विरोधी कार्यों में अपने आप उदासीनता हो जाएगी। जैसे धन कमाना चाहने वाले आदमी की धन के नुकसान वाले काम में उदासीनता हो जाती है ना अपने आप, और कहीं भूल से ऐसा काम कर बैठता है तो बड़ा पश्चाताप करता है। तो सबसे पहली बात है जीवन का लक्ष्य हमारा स्थिर हो जाए कि हमें इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है, ये पहली बात। अब प्रश्न आता है कि भगवान कौन से, भगवान कौन से? तो ये सिद्धांत की बात है, तो थोड़ी सी सिद्धांत की बात है, जरा सा इन बातों को समझने में जरा सा मगज तो लगाना चाहिए। नीरस नहीं है पर लगती नीरस है। भगवान एक है, ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि भगवान एक हैं। एक, यदि हम एक के अतिरिक्त 10-20 भगवान की कल्पना कर लेते हैं तो भगवान कोई सा नहीं रहता। सभी अपने अपने स्थान में थोड़े थोड़े भगवान हुए, तो जो अल्प है, अल्प शक्ति है, अल्पकालीन है, अल्पदेशिक है, वो भगवान नहीं होता। तो क्या फिर ये जितने भगवान को मानते हैं, कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई श्री कृष्ण को, कोई निर्गुण ब्रह्म को, कोई दुर्गा को, तो ये सब क्या ठीक नहीं मानते? इन सब तो ये सब क्या भगवान नहीं है? अब ये कैसे कहें नहीं है? ये सब भगवान न होते तो इन सबको भगवान की प्राप्ति फिर कभी हो ही नहीं सकती। तो भगवान एक है, अनेक नहीं, ये भी ठीक, और ये सब भगवान है, ये भी ठीक। इसकी युक्ति कैसे बैठे? अब 50 भगवान, सभी भगवान, और भगवान एक के सिवा दो हो नहीं सकते, ये बात भी सत्य। तो फिर इसकी संगति बैठे कैसे? तो सीधा उपाय है और बड़ी सीधी सी समझने के बाद, राम का उपासक ये माने कि है भगवान मेरा राम ही और कोई भगवान नहीं, क्योंकि भगवान दो चार नहीं होते। मेरा ही भगवान कहीं श्री कृष्ण के नाम से पूजित है, कहीं शंकर के नाम से पूजित है, कहीं दुर्गा के नाम से पूजित है, कहीं निर्गुण ब्रह्म के नाम से पूजित है, और कहीं उनका और कोई नाम है। उसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईसाई ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो है एक ही। उसी एक को, उसी मेरे एक राम को विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से पूजते हैं। तो नामों रूपों से पूछते हैं, क्या उन नामों में है नहीं? नहीं है। ये सारे नाम, सारे रूप नित्य हैं और पूर्ण है। क्यों पूर्ण नित्य हैं? कि भगवान का एक स्वरूप स्वभाव है जो जीव का नहीं। वो क्या है?
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे विलक्षण पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण अलग कर लिया जाए तब भी पूर्ण बच रहता है। माने पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा रह जाता है, वो कभी अपूरा अधूरा रहता ही नहीं। इसलिए राम भी पूरे, कृष्ण भी पूरे, भगवान नारायण भी पूरे, भगवान शंकर भी पूरे, पर पूरे दो चार पूरे नहीं, एक ही पूरा अनेक पूरे रूप में प्रकट है। आप देखिए, एक ही श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण और गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण दो नहीं है ना, परंतु उस दो की उपासना के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वृंदावन की उपासना में रण क्षेत्र वाले श्री कृष्ण उपासना नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। वहां वो सखा फिर उनके साथ खेलें कैसे? हथियार वथियार लेकर के, कोड़ा चाबुक लेकर के, कवच पहन करके श्री कृष्ण वहां पर खड़े हो जाएं तो सब डर जाएं। वहां पर ब्रज के सखा लोग बोले ये कौन सिपाही आ गया, ये भाई सेनापति आ गया, भागो यहाँ से, ये तो ठीक नहीं। वहां तो वही नाचने वाला मोर मुकुटधारी, वही खुदकने वाला नीलम महोधावती, वो नीला नीला तेज कालिंदी के कूल पर जो नाच रहा निरंतर, वो चाहिए। तो इसलिए विभिन्न रूपों में और नामों में एक ही तत्व प्रकट है। दो न माने, किसी के साथ घृणा न करे, छोटा न समझे, और ये माने कि मेरा ही ये वहां इस रूप में, मेरा ही यहाँ इस रूप में। तो एक ही भगवान। तो जीवन के लक्ष्य भगवान और प्राप्त करने वाले, प्राप्त होने योग्य भगवान एक। अब उसकी प्राप्ति के मार्ग एक नहीं हो सकता। दक्षिण से आने वाला अपने मार्ग से आवेगा, पूर्व से आने वाला अपने मार्ग से आवेगा। मार्ग भिन्न होंगे, लक्ष्य एक होगा। रुचि एक सी नहीं। जो बहुत क्रूर स्वभाव वाला है ना मनुष्य, वो वृंदावन के कृष्ण की उपासना नहीं कर सकता। इसके लिए भी ये तो नरसिंह चाहिए। अब नृसिंह में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, पर वो विकराल रूप जिसको देख करके लक्ष्मी तक डर गई। ये श्रीमद् भागवत में आता है कि नृसिंह भगवान का जो महान विकट स्वरूप जब प्रकट हुआ और जब हिरण्यकशिपु का भगवान ने सद्गति देने का प्रबंध कर दिया, गोद में हिरण्यकशिपु की लाश पड़ी हुई है, अंगों को विदीर्ण कर दिया है, भगवान के श्री नयनों से प्रलय की आग निकल रही है। इतना भयानक, इतना विकट स्वरूप है कि वहां भागवत में आता है कि देवता और ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, पर कोई सामने नहीं देख सके और एक श्लोक से ज्यादा स्तुति नहीं कर सके। यूं हाथ जोड़ के स्तुति के, यूं 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 हाथ जोड़, मुंह इस तरफ कांप रहा है बदन देखते हुए, स्तुति की भागे, स्तुति की भागे, भागे सब के सब, कोई ठहर नहीं सका। ब्रह्मा जी ने कहा मां लक्ष्मी आप जाओ। अगर ये शांत नहीं हुए तो अकाल में प्रलय हो जाएगी। जिनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ, ये अगर इसी रूप में भगवान रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप शांत करो जा करके। लक्ष्मी जी पहुंची। लक्ष्मी जी ने सामने देखा और डर के मारे भाग गई वहां से। ब्रह्मा जी से कहा मेरे वश का ये रूप नहीं, ये तो सरकार का नया रूप मैंने आज ही देखा है।
इसके पहले मेरे सामने कभी ये रूप प्रकट हुआ ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद तुम जाओ। छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का प्रहलाद जैसे सिंह का बच्चा निर्भय अपनी माँ सिंहनी की गोद में चला जाता है, उसे सिंहनी का वो स्वरूप भयदायक नहीं होता। बच्चा नन्हा सा प्रहलाद बिना किसी भय के निर्भय भगवान के पास जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़े। देखा प्रहलाद तो जहां आंखों से आग निकल रही थी वहां स्नेह की इसका सलिल पैदा हो गया। आंखों से प्रेम के आंसू भगवान से आ गए। बदल गया। प्रहलाद को देखते ही भगवान का विकृत स्वरूप बदल गया। उठा लिया, उठा के गोद में रखा, चिपटा लिया। बोले बेटा संतत यदि मेरे समय विलंब, मेरे आने में देर हो गई, बेटा माफ करना। क्वेदम वह कुछ वयस कुछ वपु सुकुमार अमेतत श्वेता प्रमत्त दारुण यातनास्ते। कहाँ तेरी छोटी सी 5 वर्ष की उम्र, कहाँ तेरा ये कोमल शरीर, और कहाँ ये दैत्यों के राक्षसों की इतनी भयावनी पीड़ा। बेटा मुझे देर हो गई आने में। भगवान द्रवित हो गए। देवताओं का भय शांत हो गया। उन्होंने देखा कि बस अब प्राण आ गए। तो ये विकट स्वरूप, ये जो सौम्य स्वभाव के साधक हैं वो नहीं साध सकते। श्री कृष्ण का रणांगन का रूप जो है वो भजन नहीं काम आ सकता, लेकिन कृष्ण दो नहीं है। इसी प्रकार से साधना भगवान को प्राप्त करने के मार्ग रुचि के अनुसार, अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग होंगे, पर भगवान एक हों। तो ये 3 बात समझ लेनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवान, एक बात। चाहे कितने रूप हों भगवान एक, दूसरी बात। भगवान की प्राप्ति के साधन अनेक, प्राप्त होने की चीज एक। अब वो साधन अनेक हैं, उनमें फिर क्या करें? ये बहुत तत्व की बातें मैं कह रहा हूं समझने की। साधन बदले नहीं बार बार। अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली अपने लिए सर्वोच्च। भरोसो जाई दूसरों सो करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मोरे तो ये बात क्या है, किसी का खंडन करे तो ठीक नहीं पड़ता। खंडन करने से परस्पर में विरोध होता है, विवाद होता है, और अपने ही भगवान का खंडन होता है। भगवान दो ने, एक गुरु जी रहे, गुरु जी के थे 2 चेले। दोनों चेलों ने दबाने के लिए अपनी अपनी टांग बांध रखी थी गुरु जी की। एक दाहिनी टांग दबाता, एक बाईं टांग दबाता। तो एक दिन भूल से दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग को दबाना शुरू कर दिया, दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग दबाना शुरू कर दिया। तो बाईं टांग वाला आया, उसने कहा कि तैने मेरी टांग ले ली, तेरी टांग तोड़ डालूंगा। उसने लाठी मार के उसकी टांग तोड़ दी। उसने कहा तैने मेरी तोड़ दी, मैं तेरी तोड़ूंगा। उसने उसकी तोड़ दी। दोनों टांगें टूटी गुरुजी की ना, टांग दोनों गुरुजी की थी, दूसरे की थी नहीं। तो राम का खंडन करने वाला कृष्ण का खंडन करता है, कृष्ण का करने वाला राम का करता है, शिव का करने वाला विष्णु का करता है, विष्णु वाला शिव का करता है, निर्गुण वाला सगुण का करता है, सगुण वाला निर्गुण का करता है। वो तत्व एक ही है। इसलिए किसी का खंडन न करे, कभी न करे, परंतु अपने इष्ट को बदले नहीं, कभी न बदले। ये बदलना व्यभिचार दोष है। जाको मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम। महाराज आपके विष्णु भगवान जो हैं
सर्वगुण संपन्न है माना, और हमारे महादेव अवगुण भवन है। तो आपके पास रहे, हमारा मन तो महादेव में रम गया। यही कपाली, यही नशेबाज, यही मुंडमालाधारी, यही स्मशानचारी, यही भिखमंगा, यही नंगा भूखा, हमारा तो सब यही जो कुछ है सो है। आपका वो वैद्य परम धाम निवासी महान ऐश्वर्य संपन्न महाविष्णु आपके जिम्मे रहे, हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार अपना इष्ट और अपना गुरु, भला ये गुरुदम फैला वो दूसरी चीज है, पर ये बड़ी शास्त्रीय वस्तु है। जिस गुरु ने मार्ग बता दिया उस मार्ग पर चलता रहे, और अगर उद्देश्य सच्चा है तो भगवान सहायक होंगे, निश्चित बात। बार बार बदले नहीं, और जो रास्ता बदलता है बार बार, ये तो साफ बात है। जिसको चलना है वो अगर एक दिन में 4 रास्ते बदले तो रास्ते बदलने में रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए सभी रास्ते ठीक, कर्म उपासना ज्ञान वेदम सो सब भांति करो, मोरे तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो। इस प्रकार से अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली, इन तीनों को बदलने की जरा भी आवश्यकता नहीं। बड़ी दृढ़ता के साथ इन तीनों पर कायम रहे, करे सबकी बात। जरूरत पड़े तो बिना खंडन किए सुन भी ले, सुनना आवश्यक नहीं है। भला ये जरा मैं बहुत संप्रदायवाद की बात कहने लगा अभी, पर साधन की ये चीज है, हमने महाराज इसका अनुभव किया है। और बात तो अलग है, साधना में आसन, स्थान, काल, मंत्र, माला, इन सब की भी विशेषता है। जिस स्थान पर आप रोज साधना करते हैं उस स्थान में एक विशेष चीज बन जाती है, जिस वातावरण में बैठते हैं वहां बन जाती है। ये तीर्थ क्या चीज है? तीर्थों में है क्या? यही है, या तो यहाँ भगवान की लीला हुई कहीं, और या महात्मा संत लोग रहे, उन लोगों ने तप किया, उन लोगों ने ध्यान किया, समाधि की, उनका वातावरण तमाम यहाँ के वातावरण में आ गया, उनकी तपस्या आ गई, उनका पवित्र भाव आ गया। तीर्थ बने, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संत महात्मा। तो एक आसन पर हम बैठते हैं, एक आसन, उस आसन में एक डाब का आसन है, मां कोई सा आसन है, उसमें उसके परमाणु आ जाते हैं। आसन पर, उस स्थान में, उस जपमाला में, उस गोमुखी में, उस मंत्र में, ये अगर बार बार बदले जाएं तो इनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती है। इसकी बड़ी आवश्यकता है, वहां पर वो चीज बन जाते अपने आप। डॉक्टर ये रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे, विजेंद्रनाथ ठाकुर, उनका ये अभ्यास था कि वो रात को 4 बजे नियमित हाथ मुंह धोकर और ये स्वस्तिकासन से बैठ जाते और गायत्री का जाप करते। नियम था 35 साल का। मरे जिस दिन, उस दिन रात को उनकी बोली बंद हो गई, बोली बंद हो गई, होश नहीं रहा। लेकिन क्या अभ्यास की चीज, वातावरण की चीज। ठीक 4 बजे अभ्यास से उनका शरीर उठ बैठा, स्वस्तिकासन लग गया, गायत्री जाप होने लगा और प्राण निकल गया। तो इस तरह से अभ्यास से वातावरण बनता है। तो गुरु, मंत्र और इष्ट, इनको न बदलो। ये संप्रदाय की बात है, पर ये साधन में बड़ी आवश्यक चीज है। बार बार और इसी प्रकार से एक बात ये, मैं संप्रदाय, मैं तो सबको मानता हूं, मैं देवी जी का पाठ करता हूं रोज, लेकिन एक बात है, सिद्धांत के साधन की बात कहता हूं मैं आपको। कोई पतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष का गुण क्यों सुने?
आवश्यक नहीं है उसके लिए सुनना। भला है वो, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्मो भयावह, वो सब बहुत बढ़िया है, परंतु हमारे लिए तो हमारा ही बढ़िया है, और कोई बढ़िया है तो है, हैं? तो इसलिए जिस साधन का, जिस साधन मार्ग का जो साधक है, उसके लिए ये सांप्रदायिक बात नहीं, द्वेष की बात नहीं, उसके लिए उतनी बात सुननी चाहिए जितनी बात उसके साधन में सहायक है। बात सभी भगवान की है, सभी ठीक है, पर एक आदमी भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उसने अगर ज्ञान की तारीफ सुनी बहुत और कहीं भक्ति से मन हट गया तो फिर ज्ञान में आया। तीसरी बात उसने सुना भाई अष्टांग योग सबसे बढ़िया है, तो ज्ञान छोड़ दिया, अष्टांग योग में आया। चौथी बात बोले भाई निष्काम कर्म योग करना है, निष्काम कर्म योग में आया तो सदेगा नहीं कोई सा, जीवन थोड़ा। इसलिए जिस मार्ग को जिसने पकड़ा, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में कहा कि भाई भक्ति की बात सुने, उस भक्ति की जो ज्ञान कर्म लेश शून्य हो। तो ये क्या उनका विरोध थोड़ी है ज्ञान कर्म का? तत्व ये है कि अब हम अपने भगवान को मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं साक्षात ईश्वर है, भगवान राघवेंद्र साक्षात परात्पर ब्रह्म है। और हमने सुन लिया पीछे किसी आधुनिक वेदांती से कि ये भगवान जो है ना, ये तो मायोपाधिक हैं, माया की उपाधि से ईश्वर की कल्पना है, माया नहीं तो ईश्वर है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में तुम जिस ईश्वर को मानते हो वो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि का साधक जरूर है, पर ये अज्ञानियों की चीज है, ये माया की चीज है। माया के परे न ईश्वर है न ईश्वर की प्राप्ति है। अब उसके दिल में खलबली मची। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, हम भगवान को भजते थे पर अमुक सज्जन ने ये कहा, और वो बड़े भारी महात्मा हैं कि भगवान कुछ नहीं, केवल कल्पना है, तो हम कल्पना माने कि भगवान माने। अब वो तो गिर गया ना बेचारा। तो इसी तरह से ये एक नियम ज्यादा न सुनने की आवश्यकता है न विवाद की आवश्यकता है, वादो नावलंब्य। वो तो अपने मार्ग पर चले, पर दूसरा क्या कहता बोले कहे बड़ा अच्छा है, उसके वही ठीक है, पर हमारे तो ये। इसका अर्थ जिद्दीपना नहीं है, इसका अर्थ हठधर्मी नहीं है, इसका अर्थ साधन है। अगर वो दूसरे पर आक्षेप करे, गाली दे, तब तो खराब, वो भी बड़ा अच्छा। भाई अमुक स्त्री के लिए उसका पति बड़ा अच्छा, पर हमारा जो पति यही है, हमको तो ये था। इस हिसाब से अपना इष्ट, अपना साधन और अपना गुरु, इन तीनों में साक्षात भगवत बुद्धि होनी चाहिए, तब काम चलता है। गुरु बदलने, आज अमुक संप्रदाय में आए, कल उसमें आ जाए, परसों तीसरे में आ जाए, सारे ठीक हैं, इसका विरोध नहीं। वही शिव हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री रामचंद्र है, वही दुर्गा, ठीक। परंतु जहाँ उपासक का भेद है, जहाँ हमें किसी खास उपास्य को लेकर चलना है, तो एक मानते हुए भी सबको हम एक ही रूप की उपासना करेंगे, एक ही करेंगे। इसकी बड़ी आवश्यकता। उस दिन हमसे पूछा भाई तुम क्या मानते हो? हमने कहा भाई हमारा मानने का मूल्य क्या है? मानना उसका होता है जो कोई आचार्य हो, जो कोई तत्ववेत्ता हो। हमारा तो कोई मूल्य है ही नहीं मानने का, हम कुछ भी माना करें मानने से। बोले तुम, हमने कहा भाई हम ऐसा तो समझते हैं कि सभी एक है। बोले तुम क्या मानते हो? तो हमने कहा भाई हमने तो ऊपर जी का सुना दिया है, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली। कोई ब्रह्म को माने, कोई भगवान शंकर को माने, दुर्गा को माने, सभी हमारे श्री कृष्ण के रूप हैं। परंतु अपने तो इससे ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा समझ भगवान न दे, समझ नहीं मांगते भगवान से। ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुरायन वृषभानु लली, वृषभानु नंदिनी ये हमारी स्वामिनी, और ये नंद नंदन ये हमारे स्वामी। हम तो इतने ही जानते हैं।
इससे परे कोई तत्व हो वो है बस। तो ये अपनी बात, इसका अर्थ ये नहीं कि इस बात को सब मान ले। क्यों मान लें? जब हम नहीं मानते तो दूसरे क्यों मान लें? और जब हम सबको एक समझते हैं दूसरे क्यों ना समझें? तो इसलिए विरोध किसी का नहीं, किसी का बैर नहीं। अब तुम विरोध अगर करते हैं तो अपनी भगवान का करते हैं। हमारी भगवान राम बनेगा, राम का विरोध करेंगे, हमारे भगवान का विरोध होगा। तो विरोध किसी का नहीं, खंडन किसी का नहीं, पर अपना गुरु, अपना इष्ट और अपना मार्ग, इनको पकड़े रहे, छोड़े नहीं, तो भगवान अपने आप जहां ले जाना वहां ले जाएंगे। बोले कहां ले जाएंगे? अब ये चौथी बात आई, लक्ष्य की बात, भगवान एक की बात, साधन की विभिन्नता की बात, भगवान कहां ले जाएंगे? ये प्रश्न बड़ा महत्व का प्रश्न है। इसके दो रूप हैं, हम जहां चाहें वहां भगवान ले जाएं, एक तो ये रूप, और एक भगवान चाहे जहां ले जाएं, ये दूसरा रूप। इसमें ज्यादा लाभ होगा अपने सोचने की अपेक्षा। लेकिन जहां भगवान पर विश्वास है, जहां भगवान में श्रद्धा है और जहां भगवान में भक्ति है, वहां तो फिर इसी बात पर कि तुम जो चाहो तो करो, अपनी सारी चाह भगवान की चाह में मिला दे। तो भगवान पर जो निर्भर करता है, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हमारे मानस को, हमारे हृदय को काम आदि दोषों से आप मुक्त कर दो, और हे भगवान आपकी निर्भरा भक्ति हमें दो। निर्भरा का अर्थ है अपनी चाह का रखना ही नहीं, बस उन्हीं पर निर्भर हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं। वो निर्भरा भक्ति नहीं है कि हमारा ये काम तो है पर निर्भर आप पर कर दें, आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो दूसरी चीज पर निर्भरता है, भगवान तो उसके उपाय हैं। निर्भरा भक्ति यह है कि जहाँ हमको हमारी कुछ अभिलाषा ही नहीं, भगवान जो करें, भगवान जो करें, जब करें, जैसे करें, इसी योनि में ले जाएं, किसी में न ले जाएं, बंधन में रखें, मुक्त कर दें, पशु पक्षी बना दें, देवता बना दें, दुखों के समुद्र में डाल दें और सुखों की सुंदर वाटिका में ले जाएं। कुछ भी करें, जो वो करेंगे बस वो ठीक करेंगे। ये विश्वास जिसके मन में है, उसको फिर क्या पाना है ये मन में नहीं आना चाहिए। भगवान जहां ले जाए वही पाना है। ये चौथी बात। पहली बात एक कि लक्ष्य भगवान होना चाहिए, याद रखिए। दूसरी बात, अनेक रूप अनेक नाम होने पर भी भगवान एक हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, साधन के जो मार्ग हैं ये कभी एक हो नहीं सकते, विभिन्न मार्ग हैं। चौथी बात, अपना गुरु, अपना मार्ग और अपना इष्ट, इनको छोड़े नहीं, सर्वोपरि माने, किसी खंडन न करे कोई का। पांचवी बात, साधन का फल भगवान पर छोड़ दे। भगवान जहां चाहे वहां ले जाए, जब चाहे तब ले जाए। अपने को तो केवल एक बात है, वो बात बार बार बड़ी अच्छी लगती मुझे कहने में, अपने को तो भगवान का बना देना, बस उनके हाथ में हम आ जाएं, फिर वो खिलाना चाहे जैसे, उनके हाथ में, उनके हाथ से हम खिलौने बन जाएं, वो हमें पकड़ लें, वो अपनी क्रीड़ा सामग्री बना लें, हमें अपने खेलने का हमें खिलौना बना लें और खेला करें। बस इससे अधिक हमारे लिए कोई भी उपयुक्त और कोई भी सर्वोत्तम साध्य नहीं हो सकता। और जितना जितना साध्य अपना अपना बनाते हैं, उतना उतना हम ठगाते हैं। तो साध्य और न बनावें, बस यही साध्य हो कि हम उनके हाथ के खिलौने बन जाएं। वो हमें देख देख करके, जैसे बच्चा खिलौने को देख कर खुश होता है, कभी ये हमारा सौभाग्य हो कि हमें खिलौने से देखकर भगवान खुश हों। भगवान के मन में अभी तो कानूनन करते हैं,
अब भी हम तो बाध्य हैं उनका किया हुआ मानने के लिए, रोए चाहे हम बाध्य मानना ही पड़ेगा। पर तब सौभाग्य होगा हमारा जब भगवान कानून नहीं अपने हाथ का खिलौना हमें बना लेंगे और हमें देख कर देंगे खिलौना आ गया, छोड़ेंगे नहीं जैसे पता नहीं छोड़ता, खिलौना समझ के वो खेलेंगे, हमको लेकर वो क्रीड़ा करेंगे, हमको हमारे द्वारा उनकी लीला सांग होगी, हमको देख देख कर उनके मन में प्रसन्नता होगी। हम जिद नहीं करेंगे, हद नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, खिलौना नहीं रखता। ये क्रीड़ा पुतलिका जिसे कहते हैं ना, क्रीड़ा पुतलिका, कठपुतली, कठपुतली कभी कहती है क्या कि मुझे यूं नचाओ यूं मत नचाओ? कभी कहती है? वो कभी कहती है कि मैं खड़ी होऊंगी और सोऊंगी नहीं। वो कभी कहती है कि मैं बाएं नहीं आऊंगी दाहिने रहूंगी। कठपुतली, क्रीड़ा पुतलिका, वो तो चाहे ऊपर उठा लें नीचे गिरा दें, दाएं ले जाएं बाएं ले जाएं, हिला दें नचा दें, गिरा दें उठा दें, वो तो सूत्रधार के हाथ में, जिस प्रकार सूत्रधार ठीक समझे जैसे नचावे वैसे नाचने में उसका स्वभाव, वो आनाकानी नहीं करती। तो कठपुतली तो काज की पुतलिका है, जड़ है, पर ये प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद के हाथ का खिलौना बनाकर उसके आनंद की सामग्री बन जाए। प्रेमी का स्वभाव क्या है? थोड़े से में समझिए, प्रेमास्पद के आनंद की सामग्री बन जाना, बस प्रेमास्पद के सुख की सामग्री बन जाना। वो चाहे किसी प्रकार से अपने खिलौने से खेले, उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई फरियाद नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो केवल एक मांग रखता है, एक चीज चाहता है कि उनके सुख की सामग्री बना रहे, उनके क्रीड़ा का खिलौना बना रहे। वो खिलावे और कभी रख दे अलग, बोले अभी अलग रखेंगे। अलग रखने में भी वो कठपुतली नहीं कहती अलग क्यों रखा, अलग रखेंगे। फिर मौज आई तो उठा लिया, लगे न खाने, फिर सुला दिया, बोले अभी दूसरा काम करेंगे, तुमको सुलाएंगे अलग, अच्छा सो जाओ अलग। किसी प्रकार से भी कठपुतली नहीं। तो ये भगवान ये मैं स्वयं बन जाते कठपुतली, जो ऐसा ये भागवत में आता है, ये वहाँ वात्सल्य भाव में वहाँ ये शब्द आया है कि भगवान वहाँ कैसी लीला करते हैं, जैसे ये कठपुतली नाचती है ऐसे, यशोदा मैया और उसकी समवयस्का देवियां कहती है, अरे लल्ला जरा जा तो उठा ला खड़ाऊ। तो ठुमकते ठुमकते जाते हैं, नन्हे नन्हे पैरों से वो नूपुर के बजते रहते हैं। बड़ी सुंदर ध्वनि सुनने वाली सब माताएं मुग्ध हो गईं। अब वो जाके उठाता है खड़ाऊ, उठती नहीं खड़ाऊ, बाबा खड़ाऊ नहीं उठती, नहीं उठती। जिसने अपने संकल्प से अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांडों को विद्युत कर रखा है, अधर में उन भगवान से नंद बाबा के खड़ाऊ नहीं उठती। तो ये क्यों ऐसा? यशोदा मैया चाहती है कि न उठे, इससे न उठे और हम देख करके राजी हों, इससे न उठे पीढ़ा और हम देख करके पसंद, जरा सा माखन और खा, आज तने खाया नहीं। वो दूसरी माताएं कहती हैं कि बोले मालूम होता है कि यशोदा ने कंजूसी से आज लल्ला को माखन दिया नहीं, तभी तो नहीं उठती इससे। चलो हमारे पास आओ, हम माखन देंगी और तब खाओ। हाँ बोले आया उनके पास आके बोला सा जरा नाचो ना, जरा नाचो, सब देंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि अखंड अभेद छेद अनंत सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे, पतिहारे तऊ पुण्य पारन पावे। ताहि अहिर की छोहरियां छछया बरछा छप नाच नचावे।
नाच नचावें, छठियावर छाछ पे नाच नचावें, नाच नचावें। कठपुतली स्वयं बन जाता है वो नाचने के लिए प्रेमियों के सामने। तो किनके बनता है? जो स्वयं कठपुतली बन जाते हैं उनके बनता है। जो अपने आप ही सारी मांगों को, सारी फरियादों को, सारी आकांक्षाओं को, सारे मनोरथों को, सारी चाहों को, सारी अभिलाषाओं को सब तरह से उनके चरणों में निछावर करके निश्चिंत मन से केवल उनके क्रीड़ा की पुतलिका बन जाते हैं, उनके खेल के खिलौने बन जाते हैं, उनके आनंद की सामग्री बन जाते हैं। उनके पास भगवान भी स्वयं क्रीड़ा पुतलिका बन जाते हैं। बोलो भाई कैसे करें? अब क्या करें? ये भगवान के जो प्रेमावतार है ना, अवतार के एक तो साधारण हेतु है, वो तो गीता में बताए हैं, वो सर्व सामान्य है। सर्व सामान्य धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश, साधुओं का परित्राण, असाधुओं की सद्गति प्रदान, ये उनका साधारण है। लेकिन भगवान ये आते क्यों हैं? बड़ी विलक्षण चीज है। शक्ति से सारा काम कर सकते हैं, वहां पर नहीं कर सकते क्या? बिना अवतार नहीं कर सकते। पर जहां पर ऐसे प्रेमी आ जाते हैं जो ब्रह्म भगवान का सानिध्य किए बिना मानते नहीं, या ऐसे बैरी आ जाते हैं जो भगवान के स्वयं हाथ से मरेंगे, किसी हाथ से मरेंगे नहीं, वहां भगवान बाध्य हो जाते हैं स्वयं उन बैरी भक्तों को और उन प्रेमी भक्तों को अपना बनाकर उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए का जो अवतरण होता है। अवतरण का अर्थ क्या है? ये बीच बीच में जरा दर्शन की बात आ जाती है। अवतार का अर्थ क्या है? आजकल कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आज के विद्वान, कि जब मनुष्य उत्कर्ष करते करते ऊपर चढ़ते चढ़ते सद्गुणों में, आध्यात्मिकता में जब बहुत ऊंचे चढ़ जाता है तब उसी को अवतार मान लेते। कृष्णादि रामादि ऐसे अवतार थे, भगवान नहीं थे, महापुरुष थे, योगीराज थे। ये ऊंचे होते होते साधना में अत्युच्च शिखर पर जा पहुंचे तो लोगों ने इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार के इतिहास हैं कि कब से कृष्ण को भगवान माना, कब से राम को भगवान माना। ये अंग्रेजों ने भी, इंटरनीट वगैरह ने इस पर बहुत कुछ लिखा और उसी के अनुसार रमेश दत्त वगैरह ने बहुत कुछ लिखा। तो यो मानते कुछ, पर ये अवतरण नहीं है, अवतार से नहीं सिद्ध होता इससे। ये तो अभ्युत्थान है, ये तो ऊंचे पर चढ़ना है, उतरना ही है। अवतार का अर्थ अवतरण, नीचे उतरना, नीचे उतरना अवतरण है, आरोहण नहीं है। वो तो आरोहण है, ये अवतरण भगवान उतरते हैं। उतरते कहाँ हैं? बच्चों में, प्रेमियों में उतर के अपने वैसे ही बनकर। ब्रह्मा को मोह हो गया, बोले ये कृष्ण जो है ये कैसा, ये सब बच्चों में बैठा है मंडली बना करके, और ये भगवान अभी अभी तो हमने देखा अघासुर के शरीर में से तेज निकला, और जब तक ये बाहर नहीं निकला था तब तक वो तेज खड़ा रहा बाहर, और अंदर से बाहर आने पर प्रवेश कर गया सारा तेज इसमें। भगवान की बात थी, समझ में आई, भगवान की बात समझ में आई। पर ये कैसा भगवान जो इन बच्चों में 5-5 वर्ष के बच्चों के साथ हंस रहा है और हंसा रहा है और ताली पीट रहा है, उनके साथ खा रहा है, खिला रहा है, जूठन दे रहा है, खा रहा है, ये भगवान कैसा? ब्रह्मा को मोह हो गया। यही तो अवतरण है, यही अवतरण है। आरोहण में बात वहां तुम उपदेश करता बैठा, बुद्ध भगवान को हम मान सकते किसी रूप में आरोहण, युद्ध को हम अवतार मानते हैं। ये तो अवतरण है, बच्चों में बैठ के बच्चों किसी करे। भूख लग गई, अब माँ से कहता है मुझे दूध पिला, मचल जाता है भगवान। दूध पीने के लिए, माँ का स्तन पीने के लिए रूठ जाता है और गुस्से में आके मटका फोड़ देता है, मटका फोड़ डालता है, फिर डर के मारे भाग जाता है कोठरी के अंदर, फिर बेट देख करके फिर भागता है, फिर बंधन के भय से भागता है, बांध लेट के तो रोता है। ये अवतरण तो भगवान बच्चों में आकर के जब अवतरित होते हैं तब
साथ साथ ऐसी विचित्र, ऐसी सुंदर, ऐसी मनोहारिणी और ऐसी आदर्श लीला करते हैं, जिन लीलाओं को देख देख कर, सुन सुनकर और किसी का अनुकरण करके भी भगवान की सारी लीला अनुकरण नहीं होती। भगवान है, अनुकरण करके भी किसी किसी लीला का जीव धन्य होते हैं। तो ये भगवान का अवतरण भी क्यों होता है? ये भी प्रेमियों के लिए होता है। प्रेमियों के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तब प्रेमियों को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो प्रेमी का स्वरूप क्या है? प्रेमी का स्वरूप जो मैंने कहा एक ही स्वरूप है, दो नहीं। प्रेमी बस एक बात, ये सब याद करने भला दे किसी को प्रेम प्राप्त करना है। प्रेमास्पद भगवान के आनंद की सामग्री बन गया बस, और कुछ नहीं। अगर नरक में जाने से प्रेमास्पद को आनंद है तो नरक उसके लिए वैकुंठ से बढ़कर सुखदायी है। अगर भगवान का न मिलना भगवान को सुखदायी है तो वो भगवान के मिलन की आकांक्षा करता है, विरह का दुख सहता हुआ भी भगवान को सुखी देखकर। अगर वो संसार में अपमानित, पददलित, निंदित होता है, उसमें उसके भगवान प्रसन्न होते हैं। वो कहता बड़ा अच्छा, हमें यही चीज मिलती रहे, यही मिलती रहे। उसे न जगत की परवाह है और न उसे जगत के सुखों की चाह है। वो चाह परवाह दोनों से रहित, चाह परवाह दोनों की बात भूल कर, चाह परवाह दोनों की बात भूल कर वो नित्य प्रशांत महासागर में जैसे कोई डूबा रहता है, ऐसे प्रेमांबुधि में डूबा रहता है। भगवान ने कहा विहाय कामान यस्सर्वान् पुमाशत निष्प्रियो निर्ममो निरहंकार प्रशांति मधिगच्छति। इस प्रेमी में सब गुण घूमते हैं, उससे कोई कामना है ही नहीं, किसी बात को बात देखता ही नहीं, कहीं उसे ममता है ही नहीं, अहंकार तो सारा का सारा उसका गल गया। बस वो केवल और केवल कठपुतली की भांति भगवान के सुख की सामग्री बन गया, बस मौज। इस प्रकार से भगवान के सुख की सामग्री बना रहे ये प्रेम। इस प्रेम में मधुरता क्यों है, ये समझने की बात है। जहाँ जहाँ पर काम है, कामना है, वहाँ वहाँ मधुरता में खारापन है, विष है। विष आ गया, विष, काम आ गया, कामना आ गई, जहर आ गया, तो वो मधुर नहीं होगा। मधुर का अर्थ ही है जिस किसी तरफ से लो, मीठा ही मीठा। जैसे कोई देखने में शक्ल का चाहे टूंबा बना दे पर बने मिश्री का, इसी तरफ से उसे चखे, वहाँ खारापन ही नहीं, रसी रस है। तो जहाँ पर विशुद्ध प्रेम है वहाँ पर कामना का विष नहीं है, काम विष नहीं है। मोक्ष की इच्छा भी काम है, काम है। वहाँ इस काम का विष भी नहीं है। वो सर्वथा विष रहित, सर्वत्र सुधा, सुधा ही सुधा, अमृत ही अमृत से भरा हुआ, वो बस केवल माधुर्य का एक रस भंडार है। रस भंडार माधुर्य का, केवल मधुर रस भरा है। तो ये मधुर रस का अर्थ प्रेम, तो प्रेम का अर्थ मधुर रस। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कामना का कलंक नहीं, इसमें किसी प्रकार की अहम की मंगलाकांक्षा नहीं, इसमें किसी प्रकार भी अपने आप से अपना ममत्व नहीं। महाराज, बड़ी विलक्षण बात है। बंधन से छुटकारा जो चाहता है मुमुक्षु, उसका भी अपने में ममत्व है, अपने जीवत्व में, अपने आत्मत्व में मैं छुटकारा पा जाऊं, यह है ना। पर यहाँ पर किसी ममत्व की कल्पना ही नहीं है। यहाँ तो केवल और केवल अपने प्रेमास्पद के पवित्र सुख का आस्वादन सुख देने वाला है। अतएव चतुर्दिक सर्वत्र केवल माधुर्य ही माधुर्य है। माधुर्य का अर्थ ही है सारी सब प्रकार की दुखदायिनी, दुख मिश्रित कामनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत और विलक्षण
केवल विशुद्ध प्रेम राज्य में पहुंच जाना, ये सच्ची बात है। ये ध्यान देने की बात है बड़ा। माधुर्य मीठा, मधुर माने मीठा। वो मीठा कैसा जिसका फल खारा हो, वो मीठा कैसा जो ऊपर से मीठा लगे और अंदर जहर भरा हुआ हो। जितने ये विषय रस हैं, ये सारे के सारे ये कभी कभी ऊपर से मीठे लगते हैं। पहले पहले यत दगरे मथोपमम परिणाम विष में वह तत्समृतम, ये पर यहाँ पर तो पहले भी मीठा त्याग। मिठास जो है ये त्याग में है, मिठास भोग में नहीं। लोग कहते हैं बैराग की बात कहो, हमारे नहीं समझ में आता कि प्रेम से बढ़ के बैराग होगा कहाँ। जहाँ कहीं राग दूसरे का है वहाँ भगवत प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं। विषयानुराग कहीं प्रेम ही हो सकता है भगवान का। ये तो वैराग्य के ऊपर, वैराग्य की महान भूमिका पर प्रेमी नाचता है। उसका रंगमंच जो है ना, प्रेमी का जो रंगमंच है वो भोगों का है ही नहीं। वहाँ तो मोक्ष तक की कामना का कलंक मानकर उसका भी परित्याग। वो तो केवल वैराग्य की पवित्र भूमि है, जहाँ जगत का सारा राग सब प्रकार से जला दिया गया। वहाँ प्रेम देवता आते हैं। कहीं जगत के राग में प्रेम देवता आते हैं, वहाँ तो काम राक्षस आता है, वहाँ दैत्य आता, असुर आता है। प्रेम के नाम पर असुर आके पछाड़ देता है। और भगवान के प्रेम राज्य में जगत का विराग स्वाभाविक। इसीलिए भागवत के महात्म्य में एक बड़ा सुंदर शब्द गोकर्ण जी ने कहा, वैराग राग रसिको भव। ये विलक्षण बात समझ में नहीं आती। जो ये रूखे बैरागी होते हैं ना, रूखे बैरागी, उनको नहीं समझ में आता। ये शब्द नहीं समझ में आता। वैराग्य राग रसिको भव, ये कहते हैं कि वैराग्य रूपी रस के राग के रसिक बन जाओ। बोला वैराग्य में रसिकता कैसी? यही तो बात है। भगवत रस में डूबा हुआ लबाड़, चारों तरफ से भगवान का रसी रस है और जगत का सारा विराग है। वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य रूपी राग के रसिक बन जाओ। रसिक रस आवेगा। जब तक वैराग्य रस नहीं आता ना, तब तक रूखा वैराग्य दुखदायी होता है। बोले क्या करें, मन तो चलता है। वहां भगवत प्रेम आ नहीं सकता। अर्थात जहाँ विषयानुराग है, भोगानुराग है और मोक्षानुराग है, वहां पर भी भगवत प्रेम नहीं आवेगा। वो तो छुटकारा चाहता ही नहीं भगवान का भक्त। प्रेमी भगवान की सेवा से दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत् सेवनम जनाः। कहते हैं कि देने पर भी लेता नहीं, मोक्ष हम देते हैं। पांचों प्रकार की मोक्ष बता दी महाराज, एक दूनी रखी। सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूपैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत् सेवनम जना। मेरे प्रेमी तो मेरी सेवा को छोड़कर, ये पांच प्रकार की मुक्तियां दी जाती हैं उनको। ले लो भाई, ले लो। न गृह्णन्ति, बोले हमें नहीं चाहिए महाराज, आप अपनी रखो मुक्ति उक्ति। जो मुक्ति चाहने वालों को दो, हमारी तो मुक्ति मुक्त हो गई। वो कहते हमारी मुक्ति मुक्त हो गई। कल सुनाया